घर का कोई मान्य लगातार चर्चा हो रही है इस समय श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी को लेकर के। पहले उस पर बात करेंगे। तमाम छात्रों पर लाठीचार्ज तक हो जाता है। ये जो संदेश था ये साफ तौर पे था कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही छात्र संगठन के खिलाफ लाठी चलवा सकती है, लेकिन छात्रों को न्याय नहीं दे सकती। ये बड़े शर्म का विषय की ये मांग है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। सरकार नौजवान और किसान दोनों विरोधी है। हम एक तीसरा प्रदर्शन आपने खुद किया, केतकी सिंह के आवाज तक पहुंचती हैं कि मुझे उस घटिया महिला को लेकर के कोई फुटेज नहीं देनी है, जिस फुटेज के लिए वो परेशान है, तड़प रही है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज राजधानी लखनऊ में 3 बड़े प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किए, समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने किए। एक प्रदर्शन होता है खाद को लेकर के, दूसरी तरफ प्रदर्शन होता है SRMU यूनिवर्सिटी में तमाम छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, और तीसरा प्रदर्शन केतकी सिंह के जो बयान थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर के उस पर हुआ। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर नेहा है। नेहा जी, आज 3 बड़े प्रदर्शन होते हैं, आपने भी प्रदर्शन किया। लगातार चर्चा हो रही है इस समय श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी को लेकर के। पहले उस पर बात करेंगे। तमाम छात्रों पर लाठीचार्ज तक हो जाता है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य छात्रों से मिलने जाते हैं, आप लोग मिलने जाती हैं, लेकिन न्याय की जो गुहार छात्रों ने लगाई थी अभी तक नहीं। पुलिसिया कार्रवाई होती है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से बैकफुट पर है। क्या कहेंगी? देखिए, जिस तरह से छात्र लगातार 2022 से ये परेशान थे और विश्वविद्यालय प्रशासन अनैतिक रूप से एडमिशन लेकर के छात्रों की फीस की हकमारी, गलत तरीके से एडमिशन लेकर के उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा था, जिसके विरोध में तमाम छात्रों ने आंदोलन किया। उनके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने भी आंदोलन किया, जिस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता कुछ घायल हुए, कुछ आम छात्र भी घायल हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूरे पुलिस महकमे में ये जो संदेश था ये साफ तौर पे था कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही छात्र संगठन के खिलाफ लाठी चलवा सकती है, लेकिन छात्रों को न्याय नहीं दे सकती। ये बड़े शर्म का विषय है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात ये है कि बीजेपी के लोगों ने उनके ट्वीट को डिलीट कराया, उनकी पोस्ट को डिलीट कराया। इससे साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई और घबराई हुई सरकार है कि जिसे छात्रों के खिलाफ आवाज़ सुनना नहीं पसंद है। छात्रों के खिलाफ अगर छात्र बोलेंगे, उनकी बोलती बंद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज उन्हीं के समर्थन में समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी पार्टी के जिला संगठन, तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सबने आंदोलन किया। और हम सबकी भी यही मांग है, हमारी भी यही मांग है, हम सबकी ये मांग है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। सिर्फ एक रामस्वरूप विश्वविद्यालय ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से नौकरियों में खिलवाड़ हो रहा है तमाम विश्वविद्यालयों में, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम नेता करते आए हैं और करते रहेंगे। इन्हें जवाब 2027 में जब समाजवादी सरकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, तब भारतीय जनता पार्टी को माकूफ जवाब देने का काम किया जाएगा। आपने एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में किया था, जिसमें खुद सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। उस दौरान छात्र संघ बहाली का मुद्दा आपने उठाया था। क्या लगता है कि छात्र संघ अगर होता तो ये घटना ना होने पाती? क्योंकि पूरे प्रदेश में राजनीतिक तरीके से भी तूल पकड़ा जा रहा है और तमाम छात्र संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, बीजेपी और आरएसएस जैसे दल नहीं चाहते कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए, क्योंकि अगर छात्र संघ रहेगा तो एक गरीब किसान मजदूर का बेटा भी उस छात्र संघ से चुन करके सरकार से सवाल करेगा, और सरकारों को छात्रों के सवाल से डर लगता है। आपने देखा होगा तमाम, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, मेरठ यूनिवर्सिटी हो, कानपुर हो, आगरा हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, तमाम विश्वविद्यालयों में छात्रों के आंदोलन ने ये दिखाया है कि किस तरह से जो आम मुद्दे हैं छात्रों के,
चाहे वो फीस वृद्धि का मुद्दा हो, चाहे विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर के मुद्दा हो, इस पे बहुत बड़े बड़े स्तर पे करप्शन किया जा रहा है, जिसमें केंद्र की सरकार सीधे सीधे इन्वॉल्व है। अभी हाल ही में मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मुद्दा भी उठा दे रही हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी वैकेंसी चल रहे हैं जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन इतनी मनमानी वहाँ की कुलपति इतनी तानाशाही हो गई है, इतनी खुलेआम गुंडागर्दी और मनमानी कर रही हैं कि जिसको जो मन हो रहा है उस हिसाब से एपीआई बना दे रही हैं। जिसको मन हो जा रहा है, बताइए आप, कोई पीएचडी करा हुआ स्टूडेंट जिसने नेट और पीएचडी क्वालिफाई किया है, वो कहाँ से अपना 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस दिखा पाएगा? वो कहाँ से अपने इतने सारे अवार्ड दिखा पाएगा? तो तमाम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यूजीसी की गाइडलाइन है कि नेट पीएचडी होना चाहिए, वो होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में कॉल नहीं किया जा रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और एक सीट पे सिर्फ 8 अभ्यर्थियों को बुला करके, जिनको पहले से ही पता है कि कुलपति को किसको तय करना है, सिर्फ उन्हीं के इंटरव्यू कराए जा रहे हैं। हाल ही में आपने उस में देखा होगा आपने कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उस कॉमर्स डिपार्टमेंट में जिस महिला अभ्यर्थी का नाम नहीं था इंटरव्यू लिस्ट में, शॉर्ट लिस्टेड नहीं थी, उसको सीधे चयन करके उसका असिस्टेंट प्रोफेसर का उसको रिजल्ट दे दिया, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। तो इस तरह की चीज़ें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर के तमाम देश के विश्वविद्यालयों में हो रहा है। जो आरएसएस की चप्पल उठाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करेगा, जो उनके आइडियोलॉजी और मिशन पे काम करेगा, उन लोगों को विश्वविद्यालयों में कैसे घुसाना है, इसके लिए जो काम चल रहा है बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, ये बहुत निंदनीय है। पीडीए के लोग विश्वविद्यालयों में ना पहुँच सके, हम लोगों को नौकरी ना मिल सके, इसके लिए एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसको भी समय समय पे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उजागर करते रहे हैं और हम लोग भी इसको उजागर करते रहेंगे। मैम, एक और प्रदर्शन होता है, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, बोरा ऊपर पहना हुआ था और खाद को लेकर के काफ़ी किल्लतें हैं। आप तेज़ तर्रार प्रवक्ता हैं, पीएचडी होल्डर हैं, तमाम बार आप लोगों ने इसके मुद्दे उठाए। इंटेलेक्चुअल क्लास क्या समझती हैं कि किसानों के साथ जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? देखिए, सरकार ने वादा तो किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन दोगुनी करने का वादा तो छोड़िए, ये किसानों को खाद नहीं दे पा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? एक बुजुर्ग खाद की लाइन में लगे लगे मर जाता है। ये इस देश की व्यवस्था है, ये इस सरकार की व्यवस्था है, ये बड़े शर्म की बात है। तमाम किसान, जो किसान लाइनों में लगा है खाद के लिए, मारा मारी हो रही है और ये लोग खाद नहीं दे पा रहे किसानों को, ये कुछ और क्या दे पाएंगे? किसानों के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है, हमने किसानों के लिए मुफ्त बीज देने का काम किया, मुफ्त सिंचाई करने का काम किया। वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद कर दिए गए हैं, जो काम किसानों के लिए किए जाते थे। किसानों की कर्ज माफी की गई समाजवादी सरकार में। इस सरकार में ये सरकार नौजवान और किसान दोनों विरोधी है, और अब तो नौजवान और किसानों के साथ साथ जवान विरोधी भी है। तो ये सरकार की मंशा कहीं से भी किसानों के लिए ना तो न्याय दिलाने की है, ना नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की मंशा है, ना महिलाओं को सुरक्षा देने की मंशा है। इनसे सिर्फ भूल जलूल बयानबाजी करा लीजिए, घटिया स्तर की राजनीति करा लीजिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और विचार और विकल्प नहीं है। इसके एवज में आप पिछला जो 2024 का चुनाव हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने 2024 में हमारी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के समाजवादी पार्टी उभरी, और हमारे नेता देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता के तौर पे उभरे। ये देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के सारी आईटी सेल सब कोई सन्न है, घबरा गया है, थर्रा गया है। इस घबराहट और थर्राहट में ही इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन इसका जवाब 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है और समाजवादी सरकार बनाने वाली है। मैम, एक तीसरा प्रदर्शन आपने खुद किया, केतकी सिंह के आवाज़ तक पहुंचती हैं, उनका एक विवादित बयान आता है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर के। उनसे सवाल पत्रकार पूछते हैं, उस पर कहती हैं कि तमाम चर्चा ना करके सिर्फ टोटी का हिसाब दे दे, और आप खुद टोटी देने पहुंची थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे उस घटिया महिला को लेकर के कोई फुटेज नहीं देनी है। जिस फुटेज के लिए वो परेशान है, तड़प रही है, इस पर मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। वो हमारे लिए मुद्दा है ही नहीं कहीं से कहीं तक, उसको मुझे कोई फुटेज नहीं देनी है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है किसान, नौजवान, छात्र, युवा, महिला, हर वर्ग जिसके न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा लड़ रही है। हम उसके लिए संकल्पित हैं और आगे भी सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब नौजवान लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप डॉक्टर नेहा सिंह की को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों को लेकर के हमने बात की। काफ़ी तेज़ तर्रार प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, और लगातार तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसको उठाती हैं।
आज केतकी सिंह के आवास पर पहुंची थी। हमने उसको भी लेकर बात की और जो तमाम जो प्रदर्शन आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए समर्थकों ने किया उसको लेकर के हमने सवाल किया। कैसी लगी रिपोर्ट आपको, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।